दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब सभी को लगने लगा कि शायद चीन की बराबरी करना संभव नहीं है, लेकिन अब भारत और अमेरिका जैसे देशों ने एक साथ मिलकर सभी बातों को गलत साबित कर दिया। चीन को ऐसी पटकनी दी कि आज भी चीन इससे उभर नहीं सका है। भारत ने न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि चीन के आसपास के देशों में जाकर अपना प्रभाव बढ़ाया, बल्कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में भी चीन को पीछे ढकेल दिया। लेकिन अब हम आधे स्तर पर भी चीन को चपोट चोट दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर हो, अगर बंदरगाह का एक्सेस न दिया जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। और अब भारत, जापान एक साथ मिलकर चीन के साथ कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने चीन के हाथों से बंदरगाह को विकसित करने की ऐसी डील छीन ली है, जो आज भारत, जापान के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है। जबकि चीन यही सोचता रह गया कि आखिर भारत को यह डील कैसे मिल गई। दरअसल दोस्तों, यह बंदरगाह कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में मौजूद मटरवारी पोर्ट है, जो भारत और जापान द्वारा मिलकर विकसित किया जा रहा है। यह बंदरगाह न सिर्फ बांग्लादेश का चौथा पोर्ट होगा, बल्कि यह बांग्लादेश का डील सी वाटर पोर्ट बनने जा रहा है, जिसको पूरी तरह से तैयार होने जाने में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में हम एक नई लहर देखेंगे, जिसका यह राज्य पिछले कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि जापान पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुका था कि वह हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश करना चाहते हैं। इसलिए जापान तेजी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होती साझेदारी की वजह से जापान की कंपनियां और सरकार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि इस इलाके में बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में अगर बांग्लादेश का मटरबारी पोर्ट भारत और जापान द्वारा विकसित कर लिया जाता है, तो यह त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस बंदरगाह की सीमा आधे सीधे त्रिपुरा से लगती है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर हम विकसित सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश सहित 7 सेवन सिस्टर्स राज्यों को रेलवे रोडवेज नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाए और त्रिपुरा को इस नए बंदरगाह से जोड़ दिया जाए, तो जिससे कार्गो ले जाना आसान हो जाएगा। पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों को सामान निर्यात करने का सीधा सरल रास्ता मिल जाएगा, जिससे कि इस इलाके में बनाए जाने वाले यूनिक प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट तक एक्सपोज कर दिया जाएगा। ये भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए किसी क्रांतिकारी की तरह होगा। दोस्तों, अभी तक बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह था, जहां बिहार समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के बिजनेसमैन अपना सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। इसी बंदर का इस्तेमाल अधिकतर बिजनेस की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था। साथ ही साथ बांग्लादेश का प्रोडक्ट और ज़रूरी आइटम्स भी हल्दिया बंदरगाह पर पहुँचाया जाता था। इसलिए यह बंदरगाह पहले से बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगा था, जिसकी वजह से मटरबारी पोर्ट न सिर्फ हल्दिया बंदरगाह की वजन कम करेगा, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के नए मार्ग भी खोलेगा। इसी लिए इस पर भारत और जापान इतना ध्यान दे रहे हैं, जबकि चीन को यह बात समझ नहीं आ रही है कि बांग्लादेश के साथ यह कूटनीतिक स्तर लगातार इस पोर्ट के लिए बात कर रहे थे। अचानक से भारत और जापान उसे उनके हाथों से कैसे छीन लिया। पर अब इस बंदरगाह को लेकर भारत और जापान जीत दुनिया भर के सामने है, जिनको कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के मटरबारी पोर्ट जापान और भारत मिलकर जापानी बंदरगाह के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम कास्मिया और निगाता है। इससे विकसित करने के लिए पहले चरण में भारत और जापान 2 टर्मिनल विकसित करेंगे, जिसमें पहला 300 मीटर लंबा मल्टीपर्पज टर्मिनल होगा, दूसरा 460 मीटर लंबा कंटेनर टर्मिनल होगा, जिससे योजना के अनुसार 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस बंदरगाह का नेशनल नेविगेशन चैनल इतना मजबूत होगा कि एक ही बार में 8020 फुट कंटेनर यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। दोस्तों, जापान इंटरनेशनल एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि इस बंदरगाह के टर्मिनल का 300 मीटर लंबा बर्थ आसानी से 70,000 टन बैसल को संभालने की क्षमता रखेगा। इससे आसपास मौजूद गहरे पानी की वजह से हम आसानी से भारी मालवाहक जहाज़ों को मैनेज कर सकेंगे, जबकि इसकी सालाना कैपेसिटी 2.25 मिलियन टन होगी। ऐसे में अगर ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह बंदरगाह भारत के खास करके हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो से इतना ही लेकिन हम आपके हिसाब से जिस तरह भारत और बांग्लादेश रिलेशनशिप काफ़ी समय से उतार चढ़ाव वाले हैं, इसमें क्या भारत को इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आगे की करना चाहिए या नहीं?